गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ। इससे पहले हम एक्सरसाइज आपको 2.4 करवा चुके हैं। आज पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो दिया हुआ है। कोष्ठकों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गणितीय व्यंजन वाक्य लिखिए। गणितीय व्यंजन जो है वाक्य हमें लिखना है। सोनू ने एक क्रेयॉन 7 रुपए में और एक पेन 5 रुपए में खरीदा। उसने दुकानदार को 20 रुपए का एक नोट दिया। उसे कितनी राशि वापस मिली? तो दुकानदार को जो है सोनू ने एक पेन 7 रुपए का और एक क्रेयॉन 7 रुपए का और एक पेन 5 रुपए का खरीदा। उसने दुकानदार को 20 रुपए का नोट दिया। उसे कुल कितनी राशि वापस मिली? तो इसे हमें व्यंजक के रूप में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? सोनू ने 20 रुपए की नोट दुकानदार को दी माइनस 7 और 5 रुपए उसने 7 और 5 रुपए का उसने सामान खरीदा। 7 और 5 रुपए का सामान खरीदा और 20 रुपए जो हैं वो दुकानदार को 20 रुपए का नोट दिया। तो 7 और 5 कितने हो गए? 7 5 12 होगा। और 12 से हम क्या करेंगे? 20 से 12 को माइनस कर देंगे, जो है 8 रुपए दुकानदार उसे वापस करेगा। लेकिन गणितीय व्यंजक जो है वो हमारा यही है, इसे ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सराह ने एक दुकान से 15 सेब और दूसरी दुकान से 9 सेब खरीदे। इसने इन्हें मिलाया और तब 6 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया। बताया गया सराह ने एक दुकान से 15 सेब और दूसरी दुकान से 9 सेब। 9 और 15 कितना हो जाएगा? 9 और 15 हो जाएगा 24 सेब उसने कुल खरीदे और क्या किए? 6 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिए। तो क्या करेंगे? पहले तो 15 और 9 को उसने थोड़ा अलग लिखते हैं, यहाँ दूसरा लिखना रहेगा। 15 और 9 सेब अलग अलग, एक दुकान से 15 सेब खरीदे और दूसरी दुकान से 9 सेब खरीदे। तो ये सेब, इतने सेब खरीद के उसने क्या किया? 6 बच्चों में इनको बराबर बराबर बांट दिया। तो हम क्या करेंगे? 15 और 9 को जोड़ के 6 से भाग कर देंगे। कितना हो जाएगा? 6 चौक 24। लेकिन गणितीय व्यंजक जो है हमारा यही रहेगा। अब ग नंबर क्वेश्चन जो है, 10 और 3 के योगफल में से 5 घटाया। 10 और 3 के योगफल से, तो 10 और 3 का योगफल, तो हम प्लस का चिन्ह लगा के इन संख्याओं को लिख देंगे। 10 और 3 के योगफल से 5 को घटाया। 5 को घटाया, ये इसका गणितीय व्यंजक हमारा ये हो जाएगा। 10 और 3 को जोड़ देंगे, माइनस 5 को घटा देंगे। लेकिन गणितीय व्यंजक जो है हमारा ये ऐसे ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 4 और 5 के गुणनफल से 7 घटाया। 4 और 5 के गुणनफल से 7 को घटाया। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरल कीजिए अथवा निम्न का मान ज्ञात कीजिए। सरल कीजिए अथवा निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये हमने सॉल्व किए हैं कुछ क्वेश्चंस। आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 माइनस 16 भाग 8। तो यहाँ हम क्या करेंगे? सबसे पहले 30 माइनस 16 भाग 8। 8 से 16 को भाग दे देंगे, क्योंकि सबसे पहले जो है हम कोई भी व्यंजक अगर सॉल्व करते हैं, सरल करते हैं, तो सबसे पहले भाग, गुणा, माइनस, फिर प्लस, ऐसे करते हैं। सबसे पहले भाग करेंगे। 8 दूनी 16। यहाँ से यहाँ हमने इस 8 से 16 को भाग दे दिया, 2 बच्चा। अब क्या करेंगे? इधर से 30 उतार लिया। 30 माइनस 2 हमारे पास 28 बच्चा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 15 प्लस 7 भाग 2। 15 प्लस 7 भाग 2। 15 और 7 को जोड़ लिया हमने, क्योंकि ये ब्रैकेट में थे। सबसे पहले हमें ब्रैकेट हटाना रहेगा। 22 15 7 22 होता है। 22 भाग 2, 2 से 22 को भाग दे देंगे। आंसर जो है वो 11 आ जाएगा।
हम कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन और बुक में बचेंगे वो आप लोग स्वयं करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 माइनस 3 गुणे 5 ब्रैकेट बंद प्लस 6। 12 माइनस 3 गुणे 5, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा प्लस 6। अब 12 से ब्रैकेट हटा के माइनस 15 प्लस 6। क्या करेंगे, यहाँ प्लस 6 है और ये भी प्लस, 12 भी प्लस के हैं और 6 भी प्लस का है। 12 प्लस 6 एक में जोड़ लेंगे, माइनस 15 घटा लेंगे। 12 6 18 हो जाएगा, माइनस 15 आंसर जो है हमारा 3 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 4 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस 6 भाग 3 ब्रैकेट बंद। 4 माइनस 5 माइनस 6 भाग 3। क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से 6 को घटा देंगे। यहाँ 1 बचा जो है, 6 से 5 को घटाएंगे 1 बचेगा। जो है ये क्वेश्चन कुछ गलत है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर वो हम आप लोगों को बाद में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 36 भाग 4 प्लस 8। तो क्या करेंगे, 4 प्लस 8 को जोड़ लेंगे, 12 हो जाएगा। अब 12 से क्या करेंगे, 36 को भाग दे देंगे, 12 3 36, ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 9 माइनस 7 माइनस 8 भाग 4। 9 माइनस 7 माइनस 8 भाग 4। क्या बचेगा, यहाँ 7 बचेगा और 8 से 4 से 8 को भाग दे देंगे, माइनस का 2 बचेगा। 9 माइनस 7 से 5 घटा देंगे, 5 बचेगा। 9 माइनस 5 हमारा आंसर जो है वो 4 आएगा। 36 भाग ब्रैकेट 8 प्लस फिर ब्रैकेट 20 भाग 5 माइनस 3 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट बंद। क्या करेंगे, सबसे पहले 36 लिखेंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे, 8 प्लस सबसे पहले क्या करेंगे, 5 चक्कू, यहाँ से हम 5 से 20 को भाग दे देंगे, 5 चक्कू 20 माइनस 3। सबसे पहले ये पहला ब्रैकेट हटाएंगे, 36 भाग 8, 4 से 3 गया, 1 बचा, ब्रैकेट बंद। फिर 36 भाग, अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट खोल देंगे, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। 9 से 36 को भाग दे देंगे, 9 चौक 36, यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इससे पहले हम बता रहे थे, शायद कुछ गलती हो गई है। 4 माइनस 5 माइनस 6 भाग 3। 10 नंबर क्वेश्चन है। क्या करेंगे, यहाँ 4 माइनस 5 माइनस 6 से क्या करेंगे, यहाँ 3 से 6 को भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 4 माइनस 5 से 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3, आंसर जो है हमारा वो 1 बचेगा। यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग स्वयं करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 3.2 दिया हुआ है, सबसे छोटी यौगिक संख्या। 3.2 एक्सरसाइज कुछ आइए कुछ बुक में देख लेते हैं, डेफिनेशन दी हुई है। रूढ़, अभाज्य और यौगिक संख्याएं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। किसी प्राकृत संख्या के किसी प्राकृत संख्या के 1, 2 या अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। मतलब ये बताया गया है कि कोई भी संख्या जिसके 1, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड भी हो सकते हैं। कुछ संख्याएं और उनके गुणनखंडों का अध्ययन यहाँ पे किया गया है। संख्या एक केवल ऐसी संख्या है जिसका केवल एक गुणनखंड स्वयं होता है। जो एक संख्या जो एक है वो ऐसी एक संख्या है जिसका गुणनखंड जो है वो एक स्वयं होता है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आदि प्रत्येक संख्या के केवल 2 गुणनखंड संख्या एक और वह स्वयं होते हैं। मतलब ये संख्याएं जो हैं कुछ अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं, जिस या तो ये गुणनखंड इनका तभी होगा या तो स्वयं की संख्या से कटेंगे और या 1 से। इसके अलावा इन संख्याओं का दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होता है, जो कि अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
आदि प्रत्येक संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जो कि ये जैसे कि ये सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं हैं जैसे 4 के 3 गुणनखंड 1, 2 और 4 हैं। 6 के 4 गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 हैं। कोई संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे एक यौगिक संख्या कहा जाता है। यौगिक संख्याओं में 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 आदि हैं। संख्या 1 ना तो अभाज्य है और ना ही यौगिक, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी यौगिक संख्या जो है वो 4 है। और कुछ यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, मतलब 2 को छोड़ के जितनी भी अभाज्य संख्याएं जैसे 3, 7, 11 ये सब जो हैं वो अभाज्य विषम संख्याएं, अभाज्य विषम संख्याएं होती हैं सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 एक सम मात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 और 3 केवल 2 क्रमागत संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। यौगिक संख्याओं का सम होना आवश्यक नहीं है। जो है 9 सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं है। 100 में 7, 100 से कम 7 क्रमागत संख्याएं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 हैं, जो सभी यौगिक हैं, जिनके मध्य में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। प्रत्येक विषम संख्या का अभाज्य होना आवश्यक। कोई भी ऐसी संख्या है जैसे लिखी हुई है 2, 5, 7, 8, 9, 10, तो प्रत्येक विषम संख्या जैसे 3 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो ये बताया गया है प्रत्येक विषम संख्या का अभाज्य होना ये आवश्यक नहीं है। जैसे सभी विषम संख्याएं जो हैं वो जरूरी नहीं है कि अभाज्य हैं, वो भाज्य नहीं हो सकती हैं, ये बताया गया। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 पूछे सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सी है। तो अभी हमने आपको वहाँ जो है महत्वपूर्ण तथ्य में बताया कि सबसे छोटी यौगिक संख्या जो है वो 4 है। सबसे छोटी यौगिक संख्या जो है वो 4 है। यौगिक संख्याएं क्या होती हैं, यही अभी हमने आपको बताया। कोई संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, कोई ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इन सभी संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या कौन सी है, तो वो 9 है। ये विषम संख्या भी है और यौगिक संख्या भी है, क्योंकि इसके गुणनखंड जो हैं वो 2 से ज्यादा होंगे। सभी सम अभाज्य संख्याएं 2 है। सभी संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड है वो स्वयं 1 है। अभी हमने आपको इससे पहले बताया था। दिया हुआ है 1 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उन्हें लिखिए। अभाज्य मतलब जो भाज्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती हैं, वो पूछ रहे हैं हमसे। तो 1 से 20 के बीच जो है वो 8 अभाज्य, कुल 8 अभाज्य संख्याएं हैं। ये देखिए 1 से 20 के बीच कुल 8 अभाज्य संख्याएं वो क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये संख्याएं जो हैं इनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे। 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो ये स्वयं होंगे और या तो एक होंगे या फिर ये स्वयं होंगे। नेक्स्ट 100 तक कितनी अभाज्य संख्याओं में उनका इकाई अंक 3 होता है, उन्हें लिखिए। तो जो है 3 तो स्वयं है, जिसके इकाई ये सिर्फ इकाई ही है, एक ही अंक है, तो इकाई के स्थान पर ही है जो 3 है। 13 इकाई के स्थान पर 3 है। 23 इकाई के स्थान पर 30 है। 43, 53, 73, 83 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और इनके इकाई के स्थान पर 3 है। ज्ञात कीजिए कि क्या निम्न संख्याएं अभाज्य हैं या नहीं हैं। 83 अभाज्य संख्या है। 119 जो है ये अभाज्य नहीं है। 181 अभाज्य है। 117 नहीं अभाज्य है, अभाज्य नहीं है ये।
263 जो है ये अभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अभाज्य संख्याओं की तालिका बनाइए। अभाज्य संख्याओं की तालिका बनाइए। 50 से कम में कितनी संख्याएं जो हैं वो अभाज्य हैं? तो ये देखिए 50 से कम में कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं? 50 से कम मतलब 1 से 50 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47 1 से 50 के बीच में ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 50 और 100 के बीच 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 जो हैं ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं। इनके कोई गुणन सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, या तो ये स्वयं होंगी और या तो 1 होगा। इसके अलावा इनका तीसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा। 100 से और 101, 120 के बीच की जो अभाज्य संख्या है वो 101, 103, 107, 109 और 113 है। जो है इस एक्सरसाइज में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।